We can write any essay if we keep in mind 6 elements, which are who, what, when, where, why and how. ये who से मुराद है आपका वो की वर्ड जो कि आपको टॉपिक में दिया गया है, और what से मुराद है वो की आइडिया या आपका टॉपिक जिसके ऊपर आपने एस्से लिखना है। इस की आइडिया को जब आप आर्ग्यू करेंगे तो बनेगी आपकी थीसिस स्टेटमेंट, यानी आप टॉपिक के बारे में जो भी कह रहे हैं, जो भी आपका स्टांस है और उसके लिए आपके पास जो भी एविडेंस है वो आपका थीसिस स्टेटमेंट है। अब हम अगर इस पोर्शन को देखें जो हमारे पास यहाँ पर है, ये है आपके एस्से का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपके एस्से की एक अदद ओपनिंग है। इंट्रोडक्शन के बाद जब हम एस्से की बॉडी में जाते हैं तो हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देते हैं, और बाज़ औक़ात हम इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। अब ये जो इंट्रोडक्शन मैंने अलहदा किया है बाकी एस्से से, और ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, ये है आपका कंक्लूजन। इन दोनों लाइनों के दरमियान में आपके एस्से की बॉडी है। इस बॉडी के अगेंस्ट आपने अपने एस्से की आउटलाइन बनाई थी, अपने पॉइंट्स बॉडी के मेंशन किए थे आउटलाइन के अंदर। अब आप ये देखें कि जब मैं इंट्रोडक्शन से बॉडी में जा रही हूं तो यहाँ पे मैं अपने रीडर को कैसे बताऊंगी कि मैं एक सेक्शन से, एक बहुत बड़े सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा रही हूँ, यानी मैं इंट्रोडक्शन से बॉडी में जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ आता है जिसे कहते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू ये है कि आप ऐसे लिख रहे हैं डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। आप कहते हैं दिस एसे इज एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इट डिस्कसेस द होप्स, सॉरी टॉपिक है होप्स एंड हर्डल्स, ठीक है। इट डिस्कसेस द होप्स एंड हर्डल्स which the democratic system in Pakistan is currently facing. टॉपिक में होप्स पहले था, हर्डल्स बाद में था। मैं भी अपने प्रीव्यू में होप्स पहले लिखूंगी, हर्डल्स बाद में लिखूंगी। अपने एस्से के अंदर मैं होप्स पहले डिस्कस करूंगी, हर्डल्स बाद में डिस्कस करूंगी, क्योंकि टॉपिक डिटरमिन करता है कि आपके एस्से की आउटलाइन कैसी होगी या आपके एस्से का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आउटलाइन बेसिकली तो आपको एस्से का स्ट्रक्चर बताती है कि आपने अपने आइडियाज को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। सो मैंने एक प्रीव्यू लिखा, और प्रीव्यू जो है ये मेरे इंट्रोडक्शन का एक हिस्सा है। सो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर 3 चीजें होती हैं, अटेंशन कैचर, थीसिस स्टेटमेंट और प्रीव्यू। सो ये है आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। अगर हम किसी भी टिपिकल पैराग्राफ की बात करें, जो भी बॉडी के अंदर पैराग्राफ आता है उसके अंदर होता है टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल और कंक्लूडिंग सेंटेंस। जिसे हम किसी आम बॉडी के पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, उसे हम एस्से के अंदर कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट, यानी वो हमारा मरकजी ख्याल है। जिसे हम किसी भी पैराग्राफ के अंदर सपोर्टिंग डिटेल कहते हैं, उसे जब हम अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बिल्कुल शुरू में ले जाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, तो सपोर्टिंग डिटेल को हम अटेंशन कैचर कहते हैं। अगर हम थीसिस स्टेटमेंट पहले दें और थीसिस स्टेटमेंट के बाद सपोर्टिंग डिटेल के तौर पे कोई कोटेशन ले आए, कोई स्टैटिस्टिक्स ले आए, कोई एग्जाम्पल ले आए, तो फिर हम उसे सपोर्टिंग डिटेल कहेंगे, अटेंशन कैचर नहीं कहेंगे। और किसी भी आम पैराग्राफ के अंदर जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है उसको हम इंट्रोडक्शन में प्रीव्यू कहते हैं, क्योंकि वो हमें एक पहले ही प्रीव्यू दे देता है कि हमारे एस्से के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस आएंगे। दूसरी बात ये कि जब हम विद इन द बॉडी मूव करते हैं, यानी मैं ये व्हेन एंड वेयर क्या है, आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और आपका कंटेम्प्रेरी आउटलुक ऑफ द प्रॉब्लम है। सो मैं जब हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी जमाने पर हूँ तो ये मैंने जमाना डिस्कस किया है, मैंने एवोल्यूशन ऑफ एन आइडिया डिस्कस किया है, या मैंने बताया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अ प्रॉब्लम। सो आई एम डिस्कसिंग एनी ऑफ द टू। अब जब मैं इससे आई हूँ कॉजेस के ऊपर, यानी मैं बात कर रही हूँ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की, तो मैंने पाकिस्तान का पास्ट और प्रेजेंट जो है वो 150 से 200 अल्फाज में लिख दिया। अब मैं उससे आती हूँ कॉजेस के ऊपर। प्रीव्यू मैंने इंट्रोडक्शन और बॉडी के दरमियान में दिया था। अब यहाँ पे जो मैं दूंगी वो होगा एक अदर ट्रांजिशनल सेंटेंस, या फिर मैं कोई ट्रांजिशनल फ्रेज या क्लॉज भी दे सकती हूँ। ट्रांजिशनल सेंटेंस क्या है? आफ्टर डिस्कसिंग द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, it is pertinent to discuss the hopes which ensure that the future of democracy is bright in Pakistan. So मैंने ये एक ट्रांजिशनल सेंटेंस दे दिया, और अगर मैंने अब ट्रांजिशनल सेंटेंस मैंने यहाँ पे वाई की जगह हमारा जो सेक्शन है वो जा रहा है होप्स, और इधर हाउ की जगह जा रहा है हर्डल्स।
तो मैंने इसकी बात कर ली। अब जब मैं होप से हर्डल पे आऊंगी तो अगेन मैंने एक ट्रांजिशनल सेंटेंस देना है। तो ये जो ट्रांजिशनल सेंटेंस होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। आप होप्स एंड हर्डल्स पे चले जाएं तो आप इनको लिखेंगे। अगर आपका वाई और हाउ सोल्यूशन और प्रॉब्लम और सोल्यूशन हो तो भी आप इनको लिखेंगे। इश्यूज और चैलेंजेस हो आप उसमें मूव करेंगे। तो जो आप विद इन द सेक्शन और विद इन द बॉडी जो सेंटेंस देते हैं उसको हम ट्रांजिशनल सेंटेंस कहते हैं, जो कि एग्जामिनर को बताता है कि आप अपने एस्से में कहाँ बैठे हैं। और जो आपके पूरे एस्से का एक आउटलुक देता है वो है आपका प्रीव्यू। प्रीव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या आपके आउटलाइन में जो फर्स्ट लेवल हेडिंग है, आपने जो बड़े बड़े सेक्शन डिस्कस किए हैं, ये उनको मेंशन करता है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन।